सही मतलब धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और बहुत ही सुहावना मौसम है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा, देखिए किस प्रकार का। और सामने से एक वाहन भी आ रहा है जो मैं आ जाऊँगा आपको दिखाऊँगा अभी। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब सी चल रही थी, जाड़े का समय, जुकाम हो गई, सो आज बड़े पैक हो करके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे सहनशीलता की। दोस्तों एक व्यक्ति किताब पढ़ रहे होते हैं, काफ़ी मोटी पुस्तक होती है, और उनकी बीवी उनसे कहती है कि पतिदेव जी खाना खा लें। अब उन्होंने एक बार इग्नोर कर दिया तो उन्होंने दोबारा कहा कि खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि खाना खा लीजिए, खाना बहुत ठंडा हो रहा है। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और होता क्या है, झुंझलाहट में वो जो पुस्तक पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी पत्नी की नाक पे मार दी। तो दोस्तों होता क्या है, उनकी पत्नी की नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पुस्तक मारी। तो पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, पत्नी ने उठा करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था टॉलरेंस, सहनशीलता, कि टॉलरेंस इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन, कि सहनशीलता सबसे बड़ा जो गुण है इंसान का। अब वो आश्चर्य में पड़ गए कि हम किताब तो पढ़ रहे हैं, हम टाइटल तो पढ़ रहे हैं सहनशीलता, लेकिन हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है ये हमें समय आने पर ही हमें पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य, यदि हमें ईश्वर ने इंसानी जामे में भेजा है तो हमारे अंदर सहनशील वाले गुण आ जाने चाहिए। क्योंकि यदि हम पढ़ते रहें, हम केवल बोलते रहें, तो बोलने से खाली काम नहीं चलता। क्योंकि संत महात्माओं महापुरुषों जीवन में यदि हमने अमल नहीं किया और केवल कहते रहे तो कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जीवन में वही लोग उन्नति को प्राप्त करते हैं जो कि महापुरुषों के बताए हुए आदेशों पे चलते हैं, उपदेशों पे चलते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे किस्से ले लें, चाहे हम इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब जी का ले लें। आप जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो एक बुज़ुर्ग महिला उन पर थोड़ी ईर्ष्या करती थी और कूड़ा उनके ऊपर फेंक दिया करती थी। आपने झाड़ा और चले गए। ये क्रियाकलाप 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, और अंत में जब वो बुज़ुर्ग महिला नहीं आई तो आपने देखा तो वो बुज़ुर्ग महिला का पता निकाला तो वो बीमार पड़ी हुई थी। तो आपने जा कर के उनकी सेवा की, उनकी मदद की, उनका उपचार कराया, तो फिर वो आपकी अनुयायी बन गई। कहने का तात्पर्य, कहीं पे भी आप किसी भी महापुरुष का जीवन ले लीजिए, आप गांधी जी को ले लीजिए, गांधी जी के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं किए गए, क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, महावीर जी के कानों में कीलें ठुकवाई गई। आओ संत महात्माओं, ये दुनिया जो है, जो नेक इंसान होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। क्योंकि लेकिन एक बात याद रखिए, उनका काम है सताना और आपका काम है पुण्य दिखाना, आपका काम है इंसानियत को दिखाना, आपका काम है प्रेम का संदेश देना। क्योंकि दोस्तों ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, गॉड कह लें, खुदा कह लें, वाहेगुरु कह लें, अकाल कह लें, निरंकार कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जिस प्रकार से एक सोना होता है और सोने के डिफरेंट हम आभूषण बना देते हैं, सुनार डिफरेंट आभूषण बना देते हैं, और फिर उन आभूषणों को पुनः गला लो आप, फिर सोना बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा खुदा सब एक है, लेकिन हमारी जो मतों में थोड़े डिफरेंट डाल दिया है, थोड़ा सा जो डिफरेंस कर दिया है, उसके कारण हम एक दूसरे से जुदा हैं। तो बस मैं तो यही अरदास विनती आपसे करूंगा कि इंसानियत दिखाते जाइए, मानवता पे अग्रसर होते जाइए। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और एक मीठा सा कमेंट्स करें। जब तक अगली वीडियो मिलती है, जय हिंद।